गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं आज सामने हूँ और आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं कि उनको किस प्रकार से करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम 6.3 का क्वेश्चन, तो ये ले लिया हमने एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन लेंगे। इसमें लिखा हुआ है फिगर 6.39। हमारे पास फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा दिया हुआ है फिगर और सारे एंगल दिया हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमको निकालना है पी आर क्यू। क्या निकालना है? फाइंड पी आर क्यू। ध्यान लिख लेते हैं, क्या निकालना है? फाइंड एंगल पी आर क्यू। ये फाइंड आउट करना है। कहाँ है पी आर क्यू? देखिए पी आर क्यू मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना, राइट। अभी कैसे करेंगे सुनिएगा। अब यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एंगल एक्सटीरियर है, तो मैंने कहा था कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो, तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये लाइन सीधी बन रही है तो ये वाला एंगल भी, तो इसका 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 तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस कर दो। तीनों को जब प्लस करके निकालोगे, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। कभी भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं निकलती, ध्यान दीजिएगा। तो हमको मालूम है कि मैंने पहले बता चुका था कि किसी भी ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, व्हाटएवर, सभी एंगल का बाहर की जितने एंगल हैं सबको मिला के 360 होता है। तो 135, 110 और ये एंगल 1, यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 135 और यहाँ लिखेंगे 110 और यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, राइट। अब देखो सबको जोड़ के एंगल 1 निकाल लो, 360 माइनस प्लस करो, कितना हुआ? लगभग हो रहा है 245। ले जाकर माइनस कर, 10 में से 5 गए 5 और 6 की 5, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो 115 डिग्री एंगल 1 आ गया। आया ना? सही है, हाँ सही है। अब 115 ये है, इससे लीनियर पेयर से ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये क्या हो रहा है, लाइन सीधी बन रही है। लाइन सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रेट है। इसका मतलब लीनियर पेयर से एंगल 1 और एंगल 2, तब आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना है? 115 डिग्री। तो एंगल 2 निकल आएगा 180 से माइनस करके। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 115। तो एंगल 2 कितना निकला? लगभग 65 निकलेगा। 10 में से 5 गए 5, 8 की 7, 7 में से 1 गए 6, तो ये लगभग आ गया इतना डिग्री। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ आपको, एक और तरीके से बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे। पी आर क्यू तो आ गया। अब एक और तरीके से इसी को बताता हूँ कैसे कर सकते। देखो यदि हम चाहें तो ये लीनियर पेयर से ये निकलेगा, लीनियर पेयर से ये निकलेगा, और फिर ये और ये, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो लीनियर पेयर से पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 135 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया लीनियर। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये ले जाकर माइनस कर दीजिए तो एंगल 4 आ गया। तो 180 माइनस 135, तो 10 में से 5 गए 5, 8 की 7, 7 में से 3 गए 45 आ गया एंगल 4। यहाँ पर भी वही कहानी, लाइन सीधी बन रही है तो स्ट्रेट एंगल से बना, निकल आ गया एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? लीनियर पेयर। ले जाकर माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब देखो इन दोनों तीनों का सम 180 होगा, तो ट्राइंगल लगा देंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? पी क्यू आर। तो ये है पी क्यू आर में 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? सम प्रॉपर्टी। क्यों बेटा? क्योंकि उसने बोला है कि 3 एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 कितना है? अभी निकाला मैंने, 70 डिग्री। एंगल 4 कितना है? 45 डिग्री। एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 7 4 11, 115 डिग्री। ले जाकर क्या कर दो? माइनस कर दो, तो एंगल 2 निकल आएगा 65 डिग्री। ये आपको दो तरीके, मतलब आपके पास क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको सॉल्व करते बनना चाहिए बस।
तो आइए दूसरा क्वेश्चन लेंगे अब हम। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है ये ट्रायंगल है, ठीक, ये बना दिया, एक यहाँ से बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये है हमारे पास O, ये है X, ये है Y, ये है Z, ये पूरा दिया है 54 डिग्री, ये पूरा दिया है 62 डिग्री, और निकालना क्या एक बार पढ़ लेते हैं। 6.40 में एंगल X हमारे पास दिया है 62 डिग्री, XYZ दिया है 54 डिग्री, बाइसेक्टर XYZ इन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ का, ठीक है। और हमारे पास हमको निकालना है OZY। चलिए फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं OZY, ये निकालना है OZY और एंगल YOZ। चलिए वो बात का मैटर मैं आपको समझा दूंगा, OZY और YOZ क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है, ट्रायंगल है XYZ, ठीक, निकालना क्या है, ट्रायंगल XYZ है, OZY मतलब आपको निकालना है एंगल 1, फिर YOZ तो YOZ मतलब आपको निकालना है एंगल 2। ये दोनों एंगल निकालना। अब निकालोगे कैसे, थोड़ी कहानी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में दिया है बेटा कि क्या दिया, देखो दिया है कि जब ये लाइन जो जा रही है ना, ये वाली, ये वाली, तो ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे ये है, मान लेते तो ये बाइसेक्टर यदि बनाया जाए, तो यदि ये कितना था 40 डिग्री था, मान लो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, मान लो ये कितना था ऐसा, यदि ये 90 था, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45। इसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब होता है द लाइन विल डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द लाइन विल और द बाइसेक्टर विल डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये 54 था, पूरा कितना 54 था, यहाँ पूरा 54 डिग्री लिख लो, ये भी 27, ये भी 27 आ गया, हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि बाइसेक्टर है। अब आप एक चीज सोचो बेटा, कैसे करें कि यदि एंगल x एंगल y पूरा दिया है, तो इन दोनों का सम 180 से माइनस करें तो z पूरा एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल सकता है पूरा, क्योंकि पूरे से मतलब है ना अभी। भाई देखो हमें जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आ जाए, कुछ निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वही वाला तरीका, एंगल x लिख लेते हैं। चलिए इन ट्राइंगल XYZ में एंगल x एंगल y एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सम प्रॉपर्टी। तो x कितना है 62, ये कितना है 54, तो एंगल z निकल आएगा, माइनस कर दो ले जाके, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस, तो 4 2 6 6 5 11 116, 4 2 6 6 5 11 116 ले जाकर माइनस कर दो, तो 4 8 की 7 7 में से 1 गए 6 डिग्री, तो 64 डिग्री एंगल। हमको इसकी जरूरत नहीं थी, पर ध्यान दो कैसे। अब मैंने कहा था z का OZ क्या है, बाइसेक्टर, क्या लिखेंगे OZ इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो एंगल 1, और यहाँ लिख लो एक और एंगल, तो ये एंगल लिख लो, इसको कुछ दिया तो नहीं नाम 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, तो ये 64 का था 32 और ये भी कितना हो गया 32, तो ये डिग्री में एंगल आ गए। क्यों बेटा, बताया था ना कि हमारे पास जो OZ है वो बाइसेक्टर है, ये जो पूरा एंगल आया ये वाला, ये पूरा जो आएगा उसका आधा आधा ये होगा, तो ये भी आ गया हमारे पास एंगल 1 जो उसने पूछा था OZY, तो एंगल आ चुका है OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब आप सोचो ये आ गया। अब आप देखो इसी को दूसरा इस तरफ कर रहा हूं, ये कैसे आया कैसे किया, देखो देखिए। अब ट्रायंगल लेंगे OYZ, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल OYZ। अब OYZ लिया तो एंगल 2 एंगल 27 एंगल 1 का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, तो 27 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, सम प्रॉपर्टी। तो 27 ये है, और एंगल 1 निकाला भी हमने कितना 32 डिग्री, तो एंगल 2 तो निकालना है ना, तो ये है 32 डिग्री, इसमें एंगल नहीं लगेगा, प्लस करके माइनस कर दो, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 2 9
3 और 2 5, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 10 में से 9 गए 1, 8 की 7, 7 में से 5 गए 2, 121 डिग्री आ गया। अलग से माइनस कर लो, मुझे गलत लग रहा है शायद। 10 में से 9 गए तो 1, 8 की 7, 7 में से 5 गए 2, ठीक है 121 डिग्री एंगल 2 आ चुका। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आप भी चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। 132, 59 तो ठीक है, वैसे तो 260, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग प्रकार से बहुत सारे एंगल निकाल दिए हैं। तो आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं, थोड़ा लेकिन सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालेंगे तो आराम से आ जाएगा। मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा था, बट रुकिए, ये 27 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, हाँ ठीक है सही। नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, करने का तरीका यही है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारे पास ए बी जो है डी के पैरेलल है। तो ए बी क्या किसके, डी के पैरेलल है, और एंगल क्या दिया, बी ए सी हमारे पास 35 डिग्री दिया है, सी डी ई 53 डिग्री दिया, हमको निकालना एंगल डी सी। तो फाइंड लिख लेते हैं एंगल डी सी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। डी सी ई कहाँ है, डी सी ई, डी सी ई। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। डी सी ई ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, इसको ले लेते हैं एंगल 2। अब आप एक चीज़ सोचो, यदि ये और ये पैरेलल है तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्स होते हैं। ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको ई और इसको ले लेते हैं डी। अब ये देखिए ये कितना है 35 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे ए बी पैरेलल है डी ई के, और ए ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो एंगल लिख लेते हैं, एंगल इसका नाम दे दो एंगल 2। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री ऑल्टरनेट, राइट। ये लिख सकते हैं ऑल्टरनेट। अब आपको मालूम है एंगल 2 ऑलरेडी इसको दे चुके, तो इसको एंगल 3 कर दो, ये एंगल 2। अब देखो इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 3 एंगल 2 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 कितना है, चेक करो, निकालना है। एंगल 2 कितना है, अभी निकाला 35 डिग्री। एंगल ये कितना है 53, ले जाकर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 88। तो 10 में से 8 गए 7, 7 की 17, 17 में से 8 गए तो 9 बचा। तो 92 डिग्री एंगल 3 भी आ गया हमारे पास। 180 में से पहले आप 80 माइनस कर दो तो कितना हो गया 100 बचा, फिर 100 में से 8 और माइनस कर दो तो कितना बचा 92 डिग्री। इस तरीके से ये भी हमने कर लिया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6.42, तो कहाँ है 6.42, ये है। चलिए 6.42 बना लेते हैं, तो ये है। तो ये है हमारे पास P, ये है R, ये है S, ये है Q। अब ये दिया है कितना 75 डिग्री, ये कितना है 95 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री, और ये कितना है T। ठीक, अब इसमें को पढ़ते क्या लिखा है, 40, 95 सब दिया है। हमको निकालना है SQT। क्या निकालना है SQT, इसमें लिख लो फाइंड एंगल SQT, ये फाइंड करना है SQT का SQT। चलिए ध्यान दीजिए, इसको सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए SQT से निकालते हैं और सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको चाहिए SQT। अब एक लॉजिक लगाओ, मैंने कहा था इन दोनों का सम, ये एंगल कितना होगा, तीनों का सम करके एंगल 2 निकाल लो। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PRT में 95 डिग्री 40 डिग्री और एंगल 2 निकालना है। तो 180 डिग्री ले जाकर इधर माइनस कर दो, ये तो 180 माइनस 4, 9 4 13, तो 134 डिग्री। तो 10 में से 4 गए 6, 8 की 7, 7 में से 3 गए 4, तो 46 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया। अब एंगल 2 का ये वर्टिकली एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 2 कितना है 46 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना हो गया इतना।
अब आपको मालूम है एक ट्राइंगल लगा देंगे तो ये निकल आएगा 3 एंगल का सम 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल एस टी क्यू, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल 3 और एंगल क्यू आपको निकालना है तो 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना है 46, तो अब यहाँ रख लीजिए सीधे सीधे 40 ले जाकर प्लस करके माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 6 5 11 7 4 11 12, तो 121 है, 121 है, तो 59 करीब ये आ जाएगा। तो 59 एंगल क्यू निकल आया। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बहुत सारे एंगलों को निकाल दिया है। 6 5 11 7 4 11 12, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल दिया। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, समझाएं, करवाएं और पढ़ाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लूँगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन इसके अलावा कल मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लूँगा और ये भी लूँगा, तो वो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।